वेल ऑस्ट्रेलिया डिफीटेड इंडिया इन एवरी डिपार्टमेंट और सिर्फ एक प्लेयर था जो ऑस्ट्रेलिया की चारों इनिंग्स में, या यूं कहूं कि जो दोनों टेस्ट की चारों इनिंग्स में डोमिनेट करता हुआ इंडिया की तरफ से एटलीस्ट दिखा, और वो था नीतीश कुमार रेड्डी। 4 इनिंग में 3 में उसका हाईएस्ट स्कोर। आप सोचो कि वो बंदा जो बिल्कुल डाउन द ऑर्डर आकर खेल रहा है, वो ऑजीज बॉलर को ज्यादा बेहतर खेल रहा है। आई नो देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ न्यू बॉल एंड एवरीथिंग, बट स्टिल एक वो बंदा जो पहली बार ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया के प्राइम बॉलर्स के सामने खेल रहा है, ही इज लुकिंग मोर कॉन्फिडेंट, ही इज लुकिंग मोर बोल्ड देन आवर प्रीमियम बैटर्स। और आपको अगर ये बात समझनी है, देन जस्ट लुक एट द नंबर ऑफ ओवर्स जो दोनों टीम के बॉलर्स ने करा है। आप मिचेल स्टार्क की तरफ देखोगे, जो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से सबसे ज्यादा गेंदबाजी पहले इनिंग में की, और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 14 ओवर डाला है। आप सोचो कि मिचेल स्टार्क जो टेस्ट में गेंदबाजी कर रहे हैं, वो मोर और लेस ओडीआई वाला स्पेल फेंक रहे हैं, 14 ओवर में 6 विकेट लेकर जाते हैं। और हमारे बॉलर की तरफ जब आप देखते हो, हमारे बॉलर्स कुछ 23 ओवर, एक बंदा सिराज ने पहले इनिंग में लगभग 24 ओवर्स गेंदबाजी की है, जहां पर स्टार्क ने 14 ओवर किया। वहीं पर आप देखोगे पैट कमिंस की तरफ, या फिर सिराज की, या फिर बुमराह की तरफ, सो आपको 23 और 13 का गैप दिखेगा। सो इतना डिफरेंस आ रहा है जब ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स बॉलिंग कर रहे हैं, हमारे बैटर्स उनको नहीं रोक पा रहे, नहीं डिफेंस कर पा रहे। या फिर इसका दूसरा एंगल ये कि हमारे बॉलर्स काफी लंबे स्पेल कर रहे हैं, उसके बावजूद ऑस्ट्रेलियन बैटर्स आर लुकिंग वेरी सॉलिड। लेकिन यस, इफ यू हैव टू क्वेश्चन, यू कैन नॉट क्वेश्चन एट बुमराह बिकॉज ही हैज बीन दैट वन मैन आर्मी। यू कैन नॉट सर्टेनली क्वेश्चन मोहम्मद सिराज, क्योंकि यस इनिशियल टाइम पर विकेट्स नहीं आए, बट लेटर टाइम पर उसने विकेट्स लिया। बट एक खिलाड़ी हर्षित राणा, जिनको इस बार बहुत डाउट के साथ टीम में लाया गया था, अ लॉट ऑफ पीपल वर आस्किंग कि यार क्या हम हर्षित राणा को इस मैच में ड्रॉप किया वो देख सकते हैं। बहुत ने कहा कि नहीं यार, पहले मैच में बहुत अच्छा किया था, लेकिन वी ऑल नो कि आकाशदीप अपनी सीम के साथ कितने बेहतर हैं। हर्षित राणा जिन्होंने बैट से एक भी रन कंट्रीब्यूट नहीं किया, दोनों इनिंग में डक पर आउट हुए और बॉल से भी विकेट्स नहीं ली। सो एक लूप होल दिखा इंडिया की तरफ से। और वही अगर आप ऑस्ट्रेलिया की तरफ देखोगे, सो ऑस्ट्रेलिया बोल्ड ब्रिलियंटली सेकंड इनिंग में। इनफैक्ट ऑस्ट्रेलिया ने अपने चौथे बॉलर को यूज भी नहीं किया, उन तीनों ने मिलकर के काम खत्म कर दिया और तीनों को विकेट्स भी मिली। दैट्स द रीजन कि वो कंबाइन इफेक्ट हमें दिखा। और इंडिया इस पर्टिकुलर टेस्ट मैच में 90 ओवर भी नहीं खेल पाया, कुछ 80 ओवर के आसपास खेलकर ऑल आउट हो गया। अब आप सोचो कि आप 2 इनिंग खेलते हो और 2 इनिंग को कंबाइन करके भी 90 ओवर्स बैटिंग नहीं कर पाते हो। सो इट प्रीटी मच शोज कि आप क्यों इस टाइम पर WTC के टेबल में तीसरे नंबर पर आ गए हो। एक WTC था जो इंडियन टेस्ट फैंस जो है वो काफी फ्लॉन्ट करते थे कि यार 2 बार WTC हुआ, हम दोनों बार फाइनल खेला है, माना जीते नहीं है बट अदर टीम से हम काफी बेहतर हैं। लेकिन इस बार वो भी जो फ्लॉन्ट करने वाली चीज है वो हमारे पास से निकल रही है, बिकॉज हमारे बैटर्स जो पिछले मैच में काफी अच्छे थे, इस मैच में अचानक से फ्लॉप होने लगे। हमारे बॉलर्स जो पिछले मैच में काफी बेहतर थे, इस मैच में अचानक से फ्लॉप होने लगे। उसके बाद सारा सवाल, जैसा मैं पिछले वीडियो में कह रहा था, कि सारा सवाल जो है वो रोहित शर्मा की तरफ उठने लगा है। कि बिकॉज जब हम मैप देखते हैं तो हम देखते हैं कि बॉलर्स का जो पूरा आइडिया है कि भाई स्टंप्स पर कितनी बॉल जानी है और कितनी नहीं जानी है, उससे समझ में आता है कि हम कितना डिफेंसिव हो गए। एंड अगर हम डिफेंसिव क्रिकेट खेलेंगे तो नेक्स्ट मैच हमारा गाबा में। हालांकि रोहित शर्मा ने कहा पोस्ट मैच में कि गाबा से हमारी अच्छी स्टोरी जुड़ी हुई है, हमारी अच्छी हिस्ट्री जुड़ी हुई है, हमारी अच्छी परफॉर्मेंस जुड़ी हुई है, सो हम गाबा में जाकर के अच्छा परफॉर्म करेंगे। बट वी ऑल नो कि ऑस्ट्रेलिया जब फाइट बैक करता है तो वो कैसे फाइट बैक करता है, और इस मूवमेंट पर वी आर लुकिंग वीक किस तरह से? मोहम्मद शमी इज नॉट कमिंग बैक। जी हाँ, अगर आपने रोहित शर्मा की स्टेटमेंट सुनी होगी तो आपको भी थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि फिलहाल मोहम्मद शमी तो नहीं आ रहे। सो मोहम्मद शमी इज नॉट कमिंग बैक। आपके पास आपके प्रीमियम बॉलर जसप्रीत बुमराह है, सिराज है, हु टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड देन ही गेट्स गोइंग। लेकिन वहीं जब आप ऑस्ट्रेलिया की तरफ देखते हो तो ऑस्ट्रेलिया के हेजलवुड इंजर्ड हुए तो बोलैंड आ गए, एंड बोलैंड आकर के पिछली बार जब हमारे साथ खेल रहे थे तब भी उतना ही कमाल किया था, इस बार भी उतना ही कमाल किया। फिर उसके बाद व्हेन यू लुक एट द अदर बॉलर्स, आपको पैट कमिंस दिखते हैं, आपको स्टार्क दिखते हैं। सो उनका बॉलिंग यूनिट और अपना बॉलिंग यूनिट जब आप देखते हो तो आसमान जमीन का फर्क है। हर बार किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती है कि आप बस यू डू समथिंग एंड इट वर्क्स इन योर फेवर। अगर आप नंबर ऑफ बैटर्स देखोगे, नंबर ऑफ रन्स देखोगे या ओवर्स देखोगे, सो दोनों के एक्सपीरियंस में आसमान जमीन का फर्क दिखेगा। एंड मे बी दैट इज द रीजन कि हम इस टाइम पर इतना बैकफुट पर हैं। यस, सीरीज 1-1 हो गई, हो सकता है आप पॉजिटिव एंड से देखो तो आपको लगेगा कि यार चलो अभी हारे नहीं हम, 1-1 हो गई है। बट यहां से WTC तो खैर आप भूल जाओ, बिकॉज 3 के 3 मैच जीतना कुछ इम्पॉसिबल जैसा हो जाएगा, तभी पॉसिबल होगा। लेकिन आई डोंट थिंक कि नीतीश कुमार रेड्डी और जसप्रीत बुमराह के अलावा देयर इज एनीथिंग पॉजिटिव इन दिस पर्टिकुलर मैच
few people may talk about मोहम्मद सिराज, बट आई रियली डोंट वांट टू, बिकॉज सिराज ने, जब मैं वही कह रहा हूं, जब तक सिराज ने विकेट ली तब तक चीजें हाथ से निकल चुकी थी, तब तक ठीक ठाक रन बोर्ड पर लग चुका था। हमारे बैटर्स उतने केपेबल नहीं थे कि ऑस्ट्रेलिया की प्राइम बॉलिंग यूनिट को आकर के खड़े होकर खेल सके। शुभमन गिल, जायसवाल, रोहित विराट हैज नॉट बीन वेरी गुड। इनफैक्ट विराट के तो रन आए भी थे पिछले मैच में। रोहित इज दैट समवन जिसको लोग सिर्फ ये नहीं कह रहे हैं कप्तानी छोड़ दो, लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई हम इनका भी कोई ऑप्शन क्रिएट कर सकते हैं, बिकॉज वी ऑल नो कि बीसीसीआई ने पहले ही कह दिया था, इफ यू डोंट परफॉर्म वेल यू विल नॉट गो टू दी यूके। सो रोहित के ऊपर ऑब्वियसली बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत वैसी रडार में है जहां पर हो सकता है कि वो सिर्फ टेस्ट कैप्टनसी नहीं बल्कि टेस्ट स्पॉट भी खो दें। लेकिन एट दिस मोमेंट द क्वेश्चन इज कि क्या हम गाबा टेस्ट के लिए रेडी हैं। बट उसके अलावा इफ यू लुक एट टुडेज नंबर, सबसे पहली चीज आपको देखोगे कि यार ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पे चली गई WTC टेबल में, और सेकंड नंबर पर साउथ अफ्रीका। हमारे चांसेस जो फिलहाल हम 57% पा गए हैं। 60% के साथ ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट पर है, साउथ अफ्रीका 59% के साथ है। एंड जहां पर हमने पहला टेस्ट मैच 295 रन से जीता था, दूसरा टेस्ट मैच हम 10 विकेट से हार गए। दैट इज वाई हम जो परसेंटेज में इतना ज्यादा नीचे चले गए। सो अब यहां से फाइट बैक करना कुछ इस तरह से कि हम टॉप ऑफ द टेबल आ जाएं या फिर हम टॉप 2 पर आ जाएं, इट लुक्स वेरी वेरी इंपॉसिबल। लाइक आई सेड, ओनली नीतीश कुमार रेड्डी जिसने 4 इनिंग्स में 163 रन किए, बॉलिंग करने का ज्यादा मौका मिला नहीं। बट आई रियली थिंक यहां से इफ इंडिया रियली हैव टू डू समथिंग, वी हैव टू गो बैक टू जसप्रीत बुमराह's मेंटालिटी, जहां पर वी गो, वी अटैक एंड देन वी डोंट गो डिफेंसिव। अगर हम अटैकिंग मोड में रहते हैं ओनली देन समथिंग कैन हैपन, वरना हमने गाबा जीता है बट उस टाइम भी हमने कुछ अनहोनी जैसा हुआ तभी हमने डोमिनेट करके नहीं। ऐसा नहीं कि आपने एक लंबी विक्ट्री देखी थी गाबा में, हमने भी वही देखा था कि ऋषभ पंत खड़े थे एंड देन ही ट्राइड हिज स्ट्राइक एंड देन वी वॉन द मैच। सो हमने वहां पर भी जाकर कोई डोमिनेशन नहीं देखा था। इफ यू गो बैक एंड वॉच द मैच, आपको एक चीज दिखेगी कि हम वो हार और जीत के बीच में थे और वहां पर एक प्लेयर हमारा था जो चल गया था। हमने ऐसे मैचेस नहीं देखे थे जहां पर पैट कमिंस भी स्ट्राइक कर रहे हैं, जहां पर बोलेंड भी स्ट्राइक कर रहे हैं, जहां पर स्टार्क भी स्ट्राइक कर रहे हैं। सो ये वाले जो मैच होते हैं ना जहां पर आपकी टीम डोमिनेट करती है, यहाँ प्लेयर डोमिनेट नहीं करता है कि भाई विराट ने आकर के शतक लगा दिया सो हम मैच जीत गए। और काफी बार आप ऑस्ट्रेलिया में या बाहर के केसेस में आप यही देखोगे, केएल राहुल ने सेंचुरी लगा दी तो हम साउथ अफ्रीका वाले मैच में सेव हो गए, विराट कोहली ने आकर के शतक कर दिया तो हम सेव हो गए। लेकिन आप ये नहीं देखोगे कि पहली विकेट हमने 120 पर खोई तो दूसरी विकेट पे आकर के हमने फिर अनदर 80 रन पर खोई। आई नो कि जो पिछला मैच था वो डिफरेंट था, वहां पर वो डोमिनेशन हमें दिखा था। 150 पर ऑल आउट होने के बाद हमें वो डोमिनेशन दिखा था और वी सॉ द डिफरेंस इन अदर मैचेस और उस वाले मैच में। फिर हमने देखा कि एक लंबी ओपनिंग पार्टनरशिप हुई, फिर हमने देखा कि उसके बाद आकर के विराट ने भी सेंचुरी करी, उनके साथ खड़े होकर नीतीश ने वहां भी रन किया और वो तो खैर लगातार रन कर रहे हैं। सो एज अ टीम वी आर नॉट विनिंग, एज अ प्लेयर या फिर एज अ इंडिविजुअल किसी एक की परफॉर्मेंस या किसी दो की परफॉर्मेंस हमें इवेंचुअली विन जरूर दिला देती है। बट बाहर वाले केस में, फॉरेन कंडीशंस में जाकर के वी डोंट सी 3 प्लेयर्स स्कोरिंग 70, 80, 90 ऐसे रन। वी ओनली सी कि एक कोई खिलाड़ी चल जाता है जिसकी वजह से हमारा अच्छा खासा टोटल बोर्ड पर लग जाता है, और नहीं तो फिर वी कम एट द बैकफुट। एंड ये एक ब्रूटल फैक्ट है जो मे बी आप में से बहुत लोग एक्सेप्ट करो ना करो, बट यस दिस इज द रियलिटी दैट वी आर अगेन एट द बैकफुट। एंड WTC हम तीसरे नंबर पर हैं, 1-1 से सीरीज इक्वल हो चुकी है। ऑस्ट्रेलिया का जो पिंक बॉल डोमिनेशन है वो कंटिन्यू रहा है, और ट्रेविस हेड जो इंडिया के सामने जब जब आते हैं तब तब परफॉर्म करते हैं। पिंक बॉल टेस्ट हो वहां भी उन्होंने रन किए हैं, मैन ऑफ द मैच लेकर गए हैं। रेड बॉल हो वहां भी उन्होंने रन किए, मैन ऑफ द मैच लेकर गए हैं। व्हाइट बॉल हो वहां भी रन किए हैं, तीनों इसमें सेंचुरी लगा चुके हैं, तीनों में मैन ऑफ द मैच बन चुके हैं। सो वी स्टिल डोंट हैव अ सोल्यूशन फॉर ट्रेविस हेड। सो इट प्रीटी मच शोज कि हम प्लानिंग में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पीछे हैं। खैर व्हाट हैपेंस एट गाबा विल वेट एंड सी, but what do you think कि कहां पर mistake हो रही है and where can we change things? Do let me know in the comment section. Till then, you guys take care. I'll see you very soon. Bye bye.